हेलो दोस्तों और प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। ये सारा इंसिडेंट आप देख ही रहे होंगे कि क्या क्या हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में, और किस किस तरह के 8 जुलाई तक सारे जो रिट पेटिशन वगैरह सब होल्ड कर दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने। और कोई एक किसी भी तरह की बहुत मजबूत निर्णय अभी तक बच्चों के लिए कुछ भी अभी तक नहीं मिला। और एनटीए वालों का आपको पता ही है कि जिस तरह से इन्होंने पंजीरी बांट दी है सब जगह, उसको 15 से 66 बच्चों के ऊपर वो अलाउ कर दी इन्होंने। और ग्रेस मार्क्स को ख़त्म कर देंगे और लेपा पोती ख़त्म हो जाएगी, अपना काउंसलिंग चालू हो जाएगी। मेरे ये समझ में नहीं आ रहा कि सुप्रीम कोर्ट काउंसलिंग पर रोक लगा क्यों नहीं रही है। वो किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। 8 जुलाई की इन्होंने सारी की सारी पैचअप कर दी हैं, सारी रिट पेटिशन, और उससे पहले तो काउंसलिंग चालू हो जाएगी। तो बच्चों को इंतरिम रिलीफ तो कहीं से भी नहीं मिल रही। बच्चे इतना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, बच्चों की मानसिक स्थिति बिगड़ी हुई है। कम से कम सुप्रीम कोर्ट को एक मानवता के नाते, चाहे 8 जुलाई के बाद कुछ भी निर्णय अपना वो दे सकते थे, ये एक दो चीज़ तो माननीय सुप्रीम कोर्ट को कर देनी चाहिए थी कि काउंसलिंग पे जब तक रोक लगाते थे कि सब चीज़ क्लियर ना हो जाए, हम काउंसलिंग पर रोक लगाते हैं। और जितने भी राजनीतिक दल हैं, अभी बहुत बढ़िया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब दिया है एजुकेशन मिनिस्टर ने। ये कोई पेपर लीक नहीं हुआ। मीडिया के बीच में सीना ठोक के कह रहे थे कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ। क्या उन्हें बिहार की जो एफआईआर हुई है और जो बच्चे पकड़े हैं उनके बारे में उनको ज्ञान नहीं है? किस बिहार पे कह रहे हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ? अरे तो काय के एजुकेशन मिनिस्टर हो गए आप, जब आपको देश में यही नहीं पता कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। तो इस देश का तो अब दुर्भाग्य हो गया कि कुछ भी कर लो, कैसा भी कर लो, पैसों की बंदरबाट हो गई है। अब हमारा कुछ नहीं हो सकता, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। न्यायालय से, इधर से उधर से हमारा कुछ नहीं हो सकता। तो बड़ा अब तो दुख का विषय हो गया है और निंदनीय हालात हो चुकी हैं इस देश की कि इतने सारे लाख बच्चों को इंसाफ की कोई अब उम्मीद नज़र आ नहीं रही। आ जाए कोई अच्छी रिजल्ट कह नहीं सकते, मगर जो सारी ये गतिविधियाँ हो रही हैं उसमें कुछ पता नहीं लग पा रहा है कि ऊँट किस करवट बैठेगा। बच्चों के पक्ष में निर्णय होगा या जो एंटी है, जो इसने पंजीरी बांटी है, सब बच्चों को हलवा बांटा है, नंबर 2 के काम करके, पेपर आउट करवा के, ग्रेस मार्क्स दे के, सेंटर अलॉट करके नकलचियों के लिए। तो ये तो गलत हो गई एक तरह से। ये जो मध्य प्रदेश वाला व्यापम वाला जो घोटाला हुआ था, वही सारा मैटर इसमें लग रहा है। व्यापम वाला इक्वल टू एनटीए। तो हमें तो बड़ी उम्मीद थी कि माननीय न्यायालय सुप्रीम कोर्ट कुछ बच्चों के रिलीफ में कहेगा, मगर उसने कुछ बच्चों की बातों का मतलब हल्के में ले लिया। और किसी रीट पेटिशन में सुसाइड वाले बच्चों के का भी जो वकील साहब ने उन जजों के सामने कुछ रखा था, तो उन्होंने एक साफ कह दिया कि नहीं, ये सेंटिमेंटल इमोशनल यहाँ नहीं चलते। तो ये भी एक दुख का विषय है। भले ही आप इतने ऊंच जज की पोस्ट पे बैठे हुए हैं, अगर थोड़ी सी सहानुभूति तो बच्चों के प्रति और बच्चों के परिवार वालों के प्रति रखनी चाहिए थी। ये बात ठीक है, न्यायालय में सारा जो है ठोस प्रमाण के हिसाब से सब चीज़ होता है, मगर अब क्या ही कहते हैं, कोई कह नहीं सकते। मगर दुख इसी बात का है कि जो 8 तारीख का समय दिया है, 14 तारीख हो गई, 16 दिन ये हो गए, और 8 ये 23-24 दिन हो गए, बड़ा लंबा समय हो गया है। कुछ निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने अच्छे भी करे हैं कि एनटीओ वालों को नोटिस दिया है कि आप अपना सब हिसाब किताब बताओ, क्या क्या करा आपने, कैसे नहीं करा। मगर जो सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट से कुछ उम्मीद थी बच्चों को रिलीफ के लिए, तो मज़ेदारी वाली बात नहीं हुई। तो ये छोटी सी वीडियो मैं उन पेरेंट्सों के लिए और बच्चों के लिए बनाना चाह रहा था। मन दिल जो है अंदर से बड़ा दुखी है। बच्चों को न्याय की उम्मीद कहीं से दिखाई नहीं दे रही।
कैसी भी, मतलब ठोस जो वो होती है, मतलब रिज़ल्ट मिलना चाहिए, वो मिल नहीं पा रहा। भले ही चाहे 8 तारीख के बाद मिल जाए तो मच बेटर होगा, मगर अभी तो कोई कैसा दिखाई भी नहीं दे रहा। तो मैं तो अभिभावक और बच्चों से कहूँगा कि अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो अपनी पढ़ाई अभी से चालू कर दें। हो सकता है नेक्स्ट टाइम थोड़ी सख्ताई हो, पेपरों में फेयरनेस हो, नीट एंड क्लीन पेपर हो। आशा तो यही करते हैं कि ऐसा ही हो और निराशा आशा में बदल जाए अगले साल, तो भारत का भविष्य, ये जो डॉक्टर बनेंगे इन फ्यूचर, उज्जवल हो।